बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार के हाथ से कौमी असम्बली भी गई, कप्तान की गेम काम कर गई, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम एक बड़े बम के लिए तैयार हो जाए। महंगाई के नए तूफान की मंजूरी दे दी गई, अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। कौन कौन सी जिंदगी बचाने वाली अहम तरीन 130 के करीब अद्वियात शार्ट हो चुकी हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से IMF के नाज नखरे उठाने के बावजूद IMF पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा। स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत की जानिब बढ़ने के लिए IMF को मुतमईन करने की कोशिश में हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना से मंजूरी के लिए एक समरी सर्कुलेशन के जरिए भेजी ताकि इजाफी 11 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा सकें। GST की शरह को 18 से बढ़ाकर 25% करने के लिए फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल की गई हैं। हुकूमत ने 25% की इजाफी शरहों में मजीद अशिया शामिल कर दी, जिनमें तफरी और निजी इस्तेमाल के लिए कश्तियां या बहरी जहाज, हवाई जहाज, ज्वेलरी और घड़ियां शामिल हैं। अब इन अशिया को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है जिन पर GST की इजाफा शुदा शरह वसूल की जाएगी। मुकामी तौर पर तैयार करदा मोटर गाड़ियां जिन्हें ऐशो आराम की अशिया के तौर पर निमटने के लिए तजवीज की है। सिर्फ SUVs या CUVs की कैटेगरी की गाड़ियां, 1400 सीसी या इससे ऊपर के इंजन की सलाहियत की दीगर गाड़ियां और डबल कैबन पर 25% की ज्यादा शरह से टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है। तजवीज है कि वफाकी हुकूमत लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह को 18% से बढ़ाकर 25% कर रही है और इस टैक्स के इकदाम से दरामदी लग्जरी सामान पर 7 अरब रुपए और मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली लग्जरी गाड़ियों पर 4 अरब रुपए के महसूलात हासिल होने की तवक्को है। दोस्तों, दूसरी जानिब महंगाई का तूफान पहले तो क्या था, अब मजीद तूफान आने वाला है। 30 से 35 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में 131 अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। किल्लत की वजह मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से कीमतों के तनाज़े पर पैदावार बंद करना है। नापैद दवाइयों की कीमतों में इजाफे के लिए ड्रैप ने सिफारिश कर रखी है। दोस्तों, इत्तलात ये हैं कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में जान बचाने वाली 131 अद्वियात की शदीद किल्लत हो चुकी है और दूसरी जानिब ड्रैप के हुकाम के मुताबिक अद्वियात की अदम दस्तियाबी के मामले पर गौर किया जा रहा है। नापैद होने वाली अक्सर दवाइयों की कीमतों में इजाफे के लिए ड्रैप ने सिफारिश कर रखी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की जानिब से जो सूबाई असम्बलियां तहलील करने की गेम खेली गई थी, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी गेम थी जिसमें वो कामयाब हुए हैं। उसके बाद अब हुकूमत की चूल्हें हिलना शुरू हो चुकी हैं और उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से इकदाम उठाया जाए और उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए ताकि उनकी जान छूट सके, क्योंकि उनको अब कंबल नहीं छोड़ रहा। दूसरी जानिब नून लीगी आपस में ही लड़ रहे हैं। नून लीगी रहनुमा के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरने से वजीर खजाना को फायदा हुआ है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से जब मुआशी सूरत हाल के हवाले से सवाल किया गया कि आखिर हो क्या रहा है, तो उसके जवाब में एक लीगी रहनुमा ने कहा कि वजीर खजाना का खानदानी कारोबार पाकिस्तान में नहीं दुबई में है। आज अगर रुपए की कदर गिरी है तो इसहाक डार का फायदा हुआ है। उन्होंने वजीर खजाना पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इसहाक डार के आने के बाद से आज तक पाकिस्तानी रुपए की कदर में 30% कमी हो चुकी है। जब हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, जब हम LCs नहीं खोल सकते, तो लोग तो सवाल करेंगे क्या हम दिवालिया हो चुके हैं। वजीर खजाना के बयानात उनकी अना की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। ये इसहाक डार की अना थी जो उन्होंने आते ही कहा था कि डॉलर 200 पे लाऊंगा। ये उनकी अना थी कि IMF प्रोग्राम होल्ड पर करके दोस्त ममालिक से पैसे मांगने की कोशिश की गई, जबकि दोस्त ममालिक मुफ्ता इस्माइल के दौर में ही कह चुके थे कि जब IMF में जाएंगे तो हम पैसे देंगे। लेकिन इसहाक डार ने अपनी अना में इस बात को नहीं माना। फिर वजीर खजाना ने IMF को कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं। मूडीज को कहा कि उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो अब मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद गिरा दी है, तो अब दें उनको मुंह तोड़ जवाब। आप कहते थे कि IMF की परवाह नहीं, जबकि हकीकत यह है कि इसहाक डार IMF के सामने घुटनों से भी नीचे जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर से मुवाजना छोड़ें, गुज़िश्ता साल अक्टूबर से आज का मुवाजना कर लें, तो कोई भी नहीं कहेगा कि आज का पाकिस्तान गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जब इसहाक डार आए थे तब के पाकिस्तान से बेहतर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इसहाक डार की जानिब से पाकिस्तानी कौम को लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि चीनी बैंक से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के रोल ओवर की मंजूरी हो चुकी है। इस सहूलत के तहत पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुके हैं। बाकी रकम भी जल्द मौसूल हो जाएगी, लेकिन ये रकम तो मौसूल होगी, लेकिन इसको भी जोड़ा गया है IMF के प्रोग्राम के साथ ही। दोस्तों, दूसरी जानिब अलीजेंस में रहने वाली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया, अब उनकी जानिब से यानी कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान दिया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। अवाम मोहम्मद
محمد نواز شریف سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، مسلم لیگ نون ہی ان کو بہتری کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عمران خان نوسر باز آدمی ہے جس نے جیل بھرو تحریک شروع کر کے اپنی ضمانت کروا لی۔ دوستو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو انہیں اوپن چیلنج کیا جاتا ہے کہ نواز شریف سے کہیں سیکیورٹی کے بغیر لندن میں بھی کہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور تو اور یہ خود عوام کے اندر جا کر دیکھیں۔ حامد میر نے تو انہیں کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ ذرا انارکلی بازار میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ آپ کو کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں، آپ کو کیسے کیسے خطاب دے رہے ہیں۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی غریبوں کے لیے بری خبریں شروع ہو چکی ہیں۔ فی لیٹر دودھ کی قیمت 250 روپے لیٹر تک، چائے کی پتی کے پیکٹ کی قیمت 2500 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز بھی اب مہنگے ہو گئے، مختلف اشیاء کی قیمتوں میں 10 روپے سے 250 روپے تک نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا اور اس میں نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 لیٹر دودھ کا پیکٹ یکمشت 30 روپے تک مہنگا کیا گیا ہے، جس کی قیمت 217 روپے سے بڑھ کر 247 روپے تک ہوئی ہے۔ چائے کا 900 گرام پیکٹ 250 روپے اضافے کے بعد 1740 روپے کا ہو گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق 900 گرام کریم کی قیمت 20 روپے اضافہ ہوا۔ 1000 ml جوس کی قیمت 10 روپے بڑھی۔ دوسری جانب ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 30% اضافہ ہوا ہے، تاہم ایک ہفتے میں 32 اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ بھی جاری کی ہے، جس کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی میں مجموعی طور پر 41.7% کی سطح پر مہنگائی پہنچی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر متوسط طبقہ ہوا ہے۔ 44,000 سے زائد ماہانہ آمدن والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 42.42% تک ریکارڈ کی گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 16 روپے 47 پیسے مہنگا ہوا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی ملک میں اوسط قیمت 1705 روپے 51 پیسے، جبکہ ادارہ شماریات کے مطابق چینی 1 روپے 3 پیسے مہنگی ہوئی۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، گھی، آئل، پھل، سگریٹس، چکن، کوکنگ آئل، سبزیاں، دال، تازہ دودھ، گوشت، ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ اب آنے والے دنوں میں مزید ہو رہا ہے۔ دالیں اور سبزیاں پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس امپورٹڈ سرکار نے پاکستان کو دیوالیہ تو کیا ہی، اس کے ساتھ ہی پاکستانی عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ اپنی عیاشیوں کو کنٹرول کرنے کی بجائے انہوں نے عوام پر بوجھ ڈالا ہے، اور آنے والے دنوں میں جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ 30 سے 35 روپے یکمشت ہوگا تو اس کے بعد مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا، جو کہ عید سے پہلے آئے گا، اور پاکستانی عوام کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے کہ یہ پاکستان پر مسلط کردہ حکومت ایسے ٹیکسز پاکستانی عوام پر لگا رہی ہے کہ الفیظ الامان۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا پہلے 10,000 بل آتا تھا تو اب آپ کا 20,000 بل آئے گا، 25,000 روپے بجلی کا بل آئے گا۔ لہٰذا آپ کو ان تمام حالات کو مد نظر رکھنا ہے اور آنے والے الیکشن میں اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔